और जब सूर्य की उम्र बढ़ती जाती है तो बहुत सारे जो तत्व होते हैं जैसे लोहा, निकेल, सोना, डायमंड जितने भी होते हैं सब इसके गर्भ में बनते हैं, ठीक है। और जब सूर्य की मौत होती है तो एक भयानक विस्फोट होता है और उस विस्फोट से जो मलबा पैदा होता है उस मलबे से ये दीवार बना हुआ है, ये घड़ी बनी हुई है, आपके जो बाल का ये डीएनए है ये बना हुआ है, हमारी आंखें बनी हुई है, हमारे हाथ बने हुए हैं, यानी पृथ्वी में जो भी चीज हम देख रहे हैं वो सारी चीज बनी हुई है। आप देखेंगे इतने तरह के केमिस्ट्री के एलिमेंट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट हैं वो सारी चीज बनी हुई है। पहले चीजें हमें कच्चा माल के रूप में हासिल होता है। आप लोगों के पास मोबाइल है, अगली बार जब मोबाइल आप खोलेंगे तो आप खुद जानिए कि ये मोबाइल बनने के पीछे कितनी बड़ी कहानी है। आज से खरबों साल पहले है, जब हम नहीं थे, खरबों साल पहले एक सूर्य में विस्फोट हुआ होगा और उस विस्फोट के जो स्टार डस्ट है उससे ये मोबाइल बना हुआ है। कैन यू बिलीव इट? अरबों साल पहले जो विस्फोट हुआ था उसमें से एक कण शायद मेरे डीएनए में हासिल हो। अरबों साल पहले जो एक तारा मरा होगा तो जो आप सोना या चांदी पहनते हैं वो आपके पास गले में है या आपकी तिजोरी में रखा हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। बीइंग ए ह्यूमन काइंड, हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, आखिर हम हैं क्या, आपको समझना होगा। और किसी भी पदार्थ को आज का जो टॉपिक है ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज योर मेल्टिंग पॉइंट। देखिए अल्युमिनियम लगभग 6 से 7 डिग्री पे पिघलता है, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग चले जाएं कॉपर 1084 डिग्री पे ये पिघलता है। हर चीज के पिघलने का एक तापमान होता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और सिंपल भाषा में समझाएं। और जब माल कच्चा होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन उसी माल को अगर तराश दिया जाए, उसी प्रोडक्ट को अगर तराश दिया जाए तो क्या होता है, एक खूबसूरत आकार ले लेता है। ये जो मकान आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, हवा ले रहे हैं, इस मकान के बनने में हम इंसानों ने पता नहीं कितनी जिंदगी लगाई होगी, तब ये इस तरह का मकान स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाना सीखा है। आज दुबई में चले जाइए, बुर्ज खलीफा, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हैं कि जिसको देख के आप चकरा जाएंगे, ऐसी ऐसी इंजीनियरिंग बन रही है जिसको देख के आप चकरा जाएंगे। तो हुआ कैसे? हवा महल जैसे बन रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब लोगों ने अपने टैलेंट से बनाया, अपनी क्षमताओं को उन्होंने समझा तो बढ़ाया। आज के बाद आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप उस गॉड की संतान है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, बशर्ते कि हमको अपना मेल्टिंग पॉइंट पता हो। अगर आपको लगता है कि आप तांबा हैं, अगर आपको लगता है कि आप सोना है, आप जो भी हैं आप सबसे खूबसूरत हैं, आप जो भी हैं सबसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, बशर्ते कि हमको अपने आप को सबसे पहले पहचानना होगा कि हम हैं क्या, और फिर हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हम कितने तापमान पे पिघलते हैं। हम सोनी सर की कितनी मीटिंग के बाद पिघलेंगे? नहीं, हम यूं ही मीटिंग पे मीटिंग अटेंड करते जाएंगे, कभी ना कभी तो पिघलना होगा ना। और जब तक अगर आप अपने आप को एक एग्जांपल के रूप में ले लें कि आप एक कॉपर है, ठीक है, आप एक कॉपर है, डायमंड है या सोना है जो भी है, और आपके पिघलने का तापमान है 1084 डिग्री, तो आपको यहाँ तक अपने आप को घिसना होगा, आपको उस तापमान तक अपने आप को ले जाना होगा। मेरी बात नहीं समझ रहे आप? अगर आपको पिघल के अपने आप को आकार देना है, समझ रहे मेरी बात, अगर आपको अपने आप को पिघला के एक खूबसूरत आकार देना है तो आपको अपने मेल्टिंग पॉइंट पे जाना होगा, कोई नहीं रोक सकता है। आपको दरवाजा खटखटाने होंगे, आपको अपना काम ईमानदारी से करना होगा, और आपको अपना सबसे बेस्ट जो अभी तक नहीं आया है, आपको क्या लगता है बाजी ने अपना सबसे बेस्ट दे दिया? खड़े हुए बाजी, सबसे बेस्ट दे दिया आपने। अभी इन्होंने बस एक छोटी सी सीढ़ी चढ़ी है, एक छोटी सी सीढ़ी चढ़ी है, अभी इनका बेस्ट आना बाकी है। तो क्या यहाँ पे कोई बैठा हुआ व्यक्ति बोल सकता है कि मैंने अपना सबसे बेस्ट दे दिया है? बैठ जाइए। बोल सकता है कि मैंने अपना सबसे बेस्ट काम कर दिया है? यस या नो? तो फिर किस बात का अभिमान? हमको हर पल एक नई चीज सीखनी है, हमको हर पल एक नई जानकारी जुटानी है कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या है। और जब तक हम अपना मेल्टिंग पॉइंट नहीं जानेंगे कि हमारा सबसे बेस्ट क्या है, बात दफा आपको ही नहीं पता होती है। जैसे मोटरसाइकिल आप लोग चलाते हैं,
आपके मोटरसाइकिल का सबसे बेस्ट एवरेज क्या है? अभी तक आपने कितनी स्पीड पे चलाई है मोटरसाइकिल? 97 पे चलाई। आपका 85। ये आपको मालूम है? आपका परफॉर्मेंस क्या है? आपका एवरेज क्या है? पर मंथ आपका बिजनेस क्या है? एक मोटरसाइकिल का आपको एवरेज मालूम है क्या? आपको अपना एवरेज मालूम है? वो मशीन बेचारा 1 लीटर पेट्रोल डलवाओगे आप तो कितना एवरेज देता है? 50, 55, 45, 40 से 60 के बीच में वो एक मशीन आपको बराबर एवरेज देता है। तो क्या आप क्या एवरेज देते हो इस कंपनी को जहां आप काम करते हो? मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, आपका बेस्ट एवरेज क्या है और आपने क्या सीखा एवरेज बढ़ाने के लिए? ये सबसे बेस्ट पॉइंट है, ये सबसे पिकिंग पॉइंट है जिसको आप पिक कर सकते हो, वहां से उठा के अपने आप में ढाल सकते हो कि हमारा सबसे बेस्ट क्या है और क्या मैंने जो पिछला सप्ताह काम किया, क्या मैंने अगले सप्ताह काबिल हूँ तरक्की पाने का? ये आपको अपने आप से पूछना होगा। किसी का चेहरा नहीं देखना है, मेरा चेहरा नहीं देखना है, किसी का चेहरा नहीं देखना है। आपको तरक्की खुद ब खुद मिलेगी, लेकिन आपको सबसे पहले अपना बेस्ट जानना होगा कि मेरा बेस्ट क्या है और लगातार अपने आप को उस कड़े तापमान की ओर ले जाना। कष्ट होगा, कष्ट आपको होगा, प्रॉब्लम आपको आएगी। अगर आप अपने बेस्ट तक जाओगे, अगर कॉपर में जान है, कॉपर में अगर जान है तो क्या इसको कष्ट नहीं हुआ होगा 180 डिग्री जाने पे? यस या नो? अगर किसी सक्सेसफुल इंसान को अपने बेस्ट डिग्री टेम्परेचर तक जाना है तो उसको भी कष्ट होगा। आज आप देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। ये ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है कि कैसे तापमान में पिघलता है। मुकेश अंबानी साहब जानते हैं सभी लोग, सबसे पहले इन सारे लोगों के लिए एक जबरदस्त तालियां। कल्पना चावला, किरण बेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, तमाम ऐसे सक्सेसफुल पर्सन जिनको हम लोग सैल्यूट करते हैं, जानते हैं, बच्चे बच्चे जानते हैं इनको। तो आपको क्या लगता होगा, इन्होंने भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, अपने आप को पिघलाया, अपनी परफॉर्मेंस को उन्होंने जाना कि मेरी परफॉर्मेंस किस सेगमेंट में है और मैं कितना परफॉर्मेंस अपना दे सकता हूं यहाँ तक। और जब तक आप अपने आप को उस परफॉर्मेंस तक नहीं ले जाओ, आप देखो पानी एक छोटी चीज है, लेकिन पानी में कितनी बड़ी शक्ति होती है कि अगर उसको 220 डिग्री तक खौलाया जाए तो क्या बनता है? पानी को 220 डिग्री पे खौलाने से क्या बनता है? स्टीम बनता है, भाप बनता है। और उस भाप से क्या चलता है? उस पानी में इतनी ताकत होती है। अभी बहुत सारे शोध चल रहे हैं कि एक बूंद पानी से आपको 10 सालों तक इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं? और आप समझिए कि हम तो जीते जागते इंसान हैं, हम चाहे तो क्या कर सकते हैं? हम वो चीज कर सकते हैं, हम कमाल कर सकते हैं। हम वो कर सकते हैं जो हमने सोचा नहीं है, हम वो कर सकते हैं जिसको सिर्फ हम सोच सकते हैं, हम वो कर सकते हैं जो हमने सोचा वहां तक पहुंच सकते हैं, हम वो कर सकते हैं कि वहां तक पहुंच के उसके आगे से भी सोच हम लोग बना सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब एक पानी की छोटी सी बूंद इतनी बड़ी काम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? आपको अपने आप को पहचानना होगा, निकलना होगा, अपने आप को पिघलाना होगा, अपने स्टीम को 220 डिग्री तक आपको जाना होगा। अगर आप पानी हो तो आपको 220 डिग्री जाना होगा, अगर आप कॉपर हो तो आपको 180 डिग्री तक जाना होगा। तब आपका बेस्ट चीज आपसे निकल के आएगी, तब वहां पे आप जाकर पिघलोगे। और जिस दिन आप पिघलोगे दुनिया आपको किस तरह से जानेगी? इस तरीके से जानेगी। मेरी पॉइंट समझ में आ रही है बात? जाना चाहते हो आप लोग? आपको कुछ नहीं बनना है, आपको सचिन तेंदुलकर नहीं बनना है, आपको मुकेश अंबानी नहीं बनना है। आप जो हो वही आपको बनना है। हर चीज को, हर कुदरत ने हर चीज को अलग से एक काबिलियत दी है, आपके अंदर एक अलग काबिलियत है। जिस दिन आप अपने आप को पिघला लेते हो, आपको दुनिया सैल्यूट करती है। और आप अगर अपने बेस्ट टेम्परेचर तक नहीं जाते हो तो आप दुनिया में कब आए और कब गए कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनको कभी कोई पहचान नहीं मिलती है, वो अपने आप तक सिमटे रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं अपने आप को पहचानते हैं, जो खुदा ने, भगवान ने उनको ताकत दी है, वो अपनी ताकत को पहचान के अपने आप को पिघला के वहां तक पहुंचते हैं और फिर दुनिया क्या करती है? उनको सैल्यूट करती है। तो आपको भी अपने बेस्ट टेम्परेचर तक जाना होगा और जब तक आप नहीं जाओगे, आप भूल जाओ, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। आपको अपने आप को कष्ट के लेवल तक ले जाना होगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा।
अब्दुल साहब के बारे में, कलाम साहब के बारे में बहुत सारी कहानियां आप पढ़िए इनके बारे में, आप पढ़िए इनके बारे में, मेरी मीटिंग मत सुनिए आप कलाम साहब की किताब पढ़िए, आप सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़िए। सचिन 1 सेंचुरी मारता है, लोग तालियां बजाते हैं, यस या नो, लेकिन उस 1 सेंचुरी के लिए इसने कितनी कड़ी प्रैक्टिस की होगी सोचिए आप। आज अब्बास जी यहाँ पे आते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, कुछ लोग उनकी तारीफ करते हैं, बढ़िया काम किया उन्होंने, और कुछ लोग जाके पीछे से फुसफुसा देते हैं, कुछ सेटिंग होगी नहीं। लेकिन रात में ये क्या करते हैं वो किसी ने देखा, ये किस तरीके से काम करते हैं वो किसी ने देखा। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं करता हूँ, हम लोग बहुत छोटे इंसान हैं, आप जिसको भी जानते हैं आप उसके बारे में जानिए। अगर सचिन सेंचुरी मारता है, अगर उसने 16 साल खिलाई थी, सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 20 साल कितना साल 20 साल तक देश की, कितना हुआ विजय, कितना साल, ठीक है 20 साल तक इसने देश की सेवा की, जो भी हो प्लस माइनस तो क्या नहीं रहती है, लेकिन इस 20 सालों के लिए सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट इसका भगवान था। और आज इनको क्रिकेट का क्या कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने क्रिकेट को अपना भगवान मान लिया। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, जहां भी जाना चाहते हैं और जहां पे हैं, आपको वो उसमें खुदा नजर आना चाहिए। आपने वो गाना सुना है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सुना है? उसी तरह से है, जब तक ये फिलॉसफी आपके काम के प्रति नहीं आएगी, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, अपने काम में जब तक आपको खुदा नजर नहीं आएगा तब तक चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं होंगी। जिस दिन आपको अपने काम में खुदा नजर आने लगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सुतोष जी और बहुत सारे लोग पूछते सर आप ये बार बार क्यों कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ, कहा आपने, मैं इसलिए कहता हूँ कि जहां आपको खुदा नजर आए वही काम करो, नजर नहीं आएगा, आपको बनाना पड़ेगा, आपको अपने काम को उस लेवल तक ले जाना होगा कि जहां आपको अपने काम से बेइंतहा मोहब्बत हो जाए, जहां आपको अपने काम से लेके इतने प्यार हो जाए कि आपको वहां से अपना खुदा नजर आए, चीजें आपके लिए वर्कआउट करेंगे।